शिमला के टाउन चिरगांव की इस 12 साल की बच्ची को हो गई थी ये घातक बीमारी। हमने भारत के सभी राज्यों के डॉक्टरों, यहाँ तक कि इस विषय में अमेरिका के डॉक्टरों से भी बात की। अमेरिका के डॉक्टरों ने भी इस बीमारी के इलाज से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन के द्वारा अंग ही निकलवाना पड़ेगा। पूरे विश्व में इस बीमारी के भयानक दर्द से छुटकारा पाने के लिए मरीज अपना वो अंग ही निकलवा देते हैं। इसलिए बच्ची के माता पिता परेशान थे क्योंकि इस बीमारी का इलाज ही नहीं था। तो ऐसे परेशान हो चुके थे कि पता नहीं है वो बेटी हो ठीक क्या नहीं हो। ये दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। वो लोग भी बाहर से अफवाहें उड़ाते थे, भी ये तो ऐसे है, कुछ नहीं होगा, ये तो ठीक नहीं होने वाली है। रोग को देखते हुए डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन करवाने की सलाह के साथ ही बच्चे की ऑपरेशन की डेट तय कर दी थी, पर बच्ची के माता पिता में ऑपरेशन करवाने की हिम्मत नहीं थी। ऑपरेशन होगा तब तो हम और ज्यादा परेशान हो गए। अभी इतनी छोटी सी बेटी, इधर से बेटी भी डर रही थी ये ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन की डेट दे दी थी। आइए जानते हैं क्या थी वो घातक बीमारी। मैं कर्ण सिंह वैद, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। आज पूरे विश्व की बात करें तो सभी डॉक्टरों ने ये मान लिया है कि इस रोग का इलाज जो है केवल ऑपरेशन है, और ऑपरेशन का मतलब है कि अपने शरीर का अंग निकालना। अगर बात करें, हम सभी ने मान लिया है क्योंकि लगातार जो है सैकड़ों की संख्या में, अगर बात करें एक वर्ष के अंदर, तो करोड़ों की संख्या में लोग जो है इस रोग से पीड़ित हैं और अपना अंग निकालने को मजबूर हैं, क्योंकि इलाज एकमात्र बताया गया है वो ऑपरेशन है और ऑपरेशन से इसका अंग निकाला जा रहा है। अगर बेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें, बहुत अच्छी पद्धति की बात करें, बहुत अच्छे इलाज की बात करें, तो अमेरिका तक के डॉक्टरों ने इसमें हाथ खड़े कर दिए और उनका भी मानना है कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज रोग है और इसका इलाज जो है वो केवल है अपने शरीर का अंग निकालना। क्या रोग है ये और इस रोग के बारे में क्या मान्यता है, इसके बारे में जानने से पहले मिलते हैं 12 साल की बच्ची महक से और उनके परिवार वालों से, जानते हैं उनका क्या कहना है इस रोग के बारे में। मेरा नाम महक चौहान है, मैं 12 वर्ष की हूँ, मैं डाकगांव पंचायत की रहने वाली हूँ। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुकी थी। मेरा नाम परशुत्तम चौहान है जी, मैं डाकगांव का रहने वाला हूँ। ये मेरी बेटी महक, इसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका था। रोडू में शांति क्लिनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाने के बावजूद मुझे पता चला, उठने के बाद मैं तुरंत IGMC शिमला गया। IGMC शिमला से डॉक्टर जी ने मुझे रिपोर्ट देकर ऑपरेशन की डेट दे दी थी। मेरा नाम शांता देवी है, मैं ढागांव पंचायत की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी महक 12 वर्ष की है, मैं इनकी माँ हूँ। सर, सबसे पहले तो मई के महीने में इन्हें दर्द हुआ था और ये इससे पहले कभी ये बीमार नहीं हुई थी। इससे 3-4 दिन कंटिन्यू दर्दें हो गई थी इसको। फिर हम यहीं थे रूम में, फिर हमने सुसंदासु हॉस्पिटल लिया, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। इन्होंने कहा भी इसके ठंड वगैरह घुसी है, वैसा कुछ नहीं। उन्होंने उसको पेन किलर इंजेक्शन दिया और दवाइयाँ दी। फिर 2 दिन तक तो वैसे ठीक थी तबीयत इसकी। उसके बाद 2 दिन बाद हम गाँव चले गए। गांव में इसके फिर से दर्द हो गई, 2-3 दिन फिर वहाँ भी बहुत दर्द हुई। फिर हम रोडू ले गए, रोडू से फिर अल्ट्रासाउंड करवा के उन्होंने बोला भाई ऐसे तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, आप इसे तुरंत हॉस्पिटल शिमला ले जाओ, जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेशन करवाओ। इसकी तो जो वो क्या नाम थैली है, पीत की थैली, वो सिकुड़ चुकी है, आप इसको जल्दी से नीचे लेना और अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन करवाना। और हम बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे और ये मानो आप हफ्ता 10 दिन में बहुत दर्द हो चुकी थी, दिन रात बहुत ही तकलीफ होती थी। जैसे हम IGMC पहुँचे तो वहाँ मैंने इसके टेस्ट वगैरह करवाए। 3-4 दिन हम वहीं ठहरे थे और वहाँ पे जो हमें फिर अल्ट्रासाउंड करवा के, उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवा के ऑपरेशन की डेट दी। कहते ये तो ठीक नहीं होगी, इससे तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। सर, फिर मैं फेसबुक के माध्यम से मैं करण वैद्य जी का वीडियोस देखा और मुझे वहाँ पता चला भाई वैद्य जी ऐसे इस तरीके से इलाज करते हैं। तो मैंने वहाँ पे वैद्य जी का नंबर सर्च किया और मैंने वैद्य जी से बात कर दी, भाई ऐसी प्रॉब्लम है। वैद्य जी ने हमें गाइड कर दिया कि कोई बात नहीं, आप अपनी रिपोर्ट भेज दो। मैंने वैद्य जी को रिपोर्ट भेजी और उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, भाई ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, घबराने की कोई बात नहीं है। और हम तो सर पूरी तरह से घबरा चुके थे कि पता ना जाने क्या होगा बेटी के साथ। फिर मैंने बात की और कहते हैं कि आप नीचे आ जाओ, पेशेंट को ले आओ, मैं सिचुएशन देख के ही आपको दवाई दे सकता हूँ। फिर मैंने अपने पति को अपनी बेटी के साथ वैद्य जी के पास भेजा तो उन्होंने हमें 40 दिन की दवाई दी थी। कहते अगर 30 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करवाना और मुझे रिपोर्ट भेजना। सर, जब इनके पथरी की दर्द होती थी तो इनके साइड पेन होती थी और कमर में दर्द होती थी और उल्टियाँ होती थी, बुखार वगैरह आता था।
और इनको इतनी पेन होती थी कि दर्द सहन नहीं कर पाते थे। हमने वैसे तो इन्हें 2-4 जगह ले लिया था हॉस्पिटल में, हम बहुत परेशान हो चुके थे। इनको आर्टिफिशियल क्या नाम आपके इंजेक्शन वगैरह दिए सुंदास हॉस्पिटल से और दवाइयाँ वगैरह दी, हमें फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम रोडू गए, वहाँ से भी हमें कोई आराम नहीं हुआ। उन्होंने पेन किलर दवाइयाँ दी थी हमें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर फिर हम तो ऐसे परेशान हो चुके थे कि पता नहीं अब बेटी हो ठीक क्या नहीं हो। जब हमें शिमला से बोला गया था भी ऑपरेशन होगा, तब तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए। अभी इतनी छोटी सी बेटी, इधर से बेटी भी डर रही थी ये ऑपरेशन के लिए। तो हमें लगा कि चलो अब जैसा होगा क्या करना। जब डॉक्टर की राय ये थी कि आखिरी तो ये तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगी। 15-20 दिन हो गए थे दवाई लेके, तो तीसरे चौथे दिन हल्की सी पेन होती थी, बाकी वैसा कुछ नहीं था, महसूस तो कुछ नहीं था। और मुझे लगा भी पता नहीं अब ऐसे होगा। अब लोग भी बाहर से अफवाहें उड़ाते थे भी ये तो ऐसे है, कुछ नहीं होगा, ये तो ठीक नहीं होने वाली है। फिर मैंने सर 15-20 दिन के बाद बैजी से फिर बात कर दी भी हमारे को ऐसी प्रॉब्लम है, बेटी को हर तीसरे चौथे दिन दर्द होता है। फिर उन्होंने हमें समझाया कि कुछ नहीं है, ऐसे होता है, आप दवाइयाँ लेते रहो, रूटीन में जो बोला है शेड्यूल वो तैयार रखना है, बाकी वैसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो ऐसा था जैसे लड़की को यदि पेन सहन नहीं हो रही तो करना क्या था फिर। आखिरी चार्ज फिर हो ही था ऑपरेशन का ही। ये दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, ये फिर बैजी से दवाई लाई, उससे दर्द ठीक हो गई तब काहे के लिए करवाना ऑपरेशन। जब से वो दवाई खिलानी शुरू की और दर्द कम हो गई, उससे जो कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ठीक हो जाएगा। पूरे परिवार में तो खुशी है जी, सारे खुश है कि अब बच्चा ठीक हो गया बिना ऑपरेशन से। सर हम लोगों को यही संदेशा देना चाहते हैं कि आप लोग इतने जल्दी ऑपरेशन मत करवाओ। अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले जरूरी तो एक बार वैद्य से मिलो, अगर उसके उपरांत नहीं होता तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका ऑपरेशन ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, मैं मेरी बेटी के साथ हुआ, आप लोग भी वैसे उस तरह से अपने बच्चों के साथ इतना रिस्क ना ले। आज रोते थे ये जो है एक बाजू पेट में लगाते थे, एक पीठ में, बिल्कुल मोराड़िया मारते छलांगे मारते थे बुरी तरह। जब से वो दवाई खिलाना शुरू की तब से बिल्कुल नहीं। दूसरे तीसरे दिन इसको हल्की सी पेन होती थी और ये मुझे बताती थी मामा मुझे दर्द हो रहा है। फिर मैंने वैद्य से बात की जी, मैंने कहा सर तीसरे चौथे दिन इसको हल्का सा दर्द होता है और उल्टी जैसा मन करता है। तो वैद्य जी ने ये बोला जी ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसे होता है, दवाइयाँ लेते रहो शेड्यूल में। फिर हमने जैसे ही हम दवाई खाना शुरू कर दिया तो थोड़ी बीमारी भी हल्की सी हो गई, दर्द हो गई। और 30 दिन के बाद हमने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया रोडू में शांति क्लिनिक में। फिर हमने वैद्य जी को रिपोर्ट भेजी, कहते वैद्य जी ने भी हमें अच्छे से राय सलाह दी कि कहते जी आपकी बेटी तो ठीक हो चुकी है। सर हम तो वैद्य जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, भगवान से उनकी लंबी दुआ मांगते हैं कि आप लोग सदा हमेशा ही लोगों को इस तरह से सेवा के लिए हाजिर हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व में डॉक्टर क्यों मना करते हैं, और यहाँ तक कि हमने बात की अमेरिका तक के डॉक्टर क्यों मना करते हैं, क्यों हाथ खड़ा कर देते हैं इस रोग में कि इस रोग का इलाज असंभव है। इसका एकमात्र कारण है ये रोग जो है पित्ताशय की पथरी है, जिसमें अभी तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो इस पित्ताशय की पथरी को निकाल सके। ऐसा कोई इलाज नहीं बना है जो इस पित्ताशय की पथरी को निकाल दे। हमने बहुत से डॉक्टरों से बात करी, बहुत से वैद्यों से बात करी, अपने पड़ोस में बात की, अपने जानने वालों से बात करी, जहाँ भी हमें पता चला उनसे बात की, और सब ने ये कहा कि इसका इलाज जो है वो केवल ऑपरेशन है। ये आज तक की धारणा थी और ये अक्सर हमने सुना है, लेकिन इसका इलाज जो है संभव है और बड़ी आसान इलाज है इसका इलाज जो है आयुर्वेद में मौजूद है। हमने पहले भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की है और ये बताया है। इसमें जो धारणाएं बनी है आज तक उसका मुख्य कारण है पित्ताशय। पित्ताशय जो है एक ऐसा अंग है जिसमें जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक ही है, जिसे सीबीडी कहा जाता है। सीबीडी जो पाइप है उसी से रसायन अंदर जाते हैं और उसी से रसायन बाहर निकलते हैं। इसलिए ये मिथक बन चुका है कि इसमें जो चीज़ मौजूद है वो बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। अगर किसी पाइप से कोई रसायन अंदर जा सकता है और उस रसायन की